सो हेलो बिजनेस ओनर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। सो बहुत दिनों के बाद नया वीडियो आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे भी मेरा चैनल ग्रो करना है एंड इस तरीके से अगर इनकंसिस्टेंट रहा तो नहीं बढ़ूंगा आगे। बट यस, आई विल मेक श्योर कि अब भी वापस नया कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। 2-3 दिन में हर 2-3 दिन के बाद एक नया नया वीडियो आता रहेगा। सो यस, एक रिक्वेस्ट रहेगा, पहले यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा। सो अब चीज़ ऐसी है कि बीच में बहुत मिक्सअप हो गया था। बीच में हमने जैम के रिलेटेड भी टेंडर्स डाले थे, जैम के रिलेटेड प्रोसेस भी डाला था, जैम का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वेंडर रजिस्ट्रेशन के भी डाला था। तो सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि हम पहले से पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से यानी कैसे रहेगा कि सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज टेंडर्स। टेंडर्स क्या होता है एग्जैक्टली? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कनेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि टेंडर्स में एग्जैक्टली पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। उनको आइडिया ही नहीं, प्रोसेस ही पता नहीं है कि कैसे टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया जाता है, टेंडर होता क्या है, टेंडर्स आते कहाँ से है, कौन पब्लिश करता है, उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, टेंडर उनको अलॉट कैसे होता है। सो वो सारा एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, तो जो लोग बहुत टाइम से टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो उनके लिए वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बट जो बहुत ही नए हैं, लेट्स से स्टार्टअप है, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही, वो कहते हैं रॉकेट साइंस जैसी चीज़ हो गई। ठीक है। सो यस, सो फॉर दैट ओनली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बेसिकली। बेसिकली इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा बहुत तो पेपर वर्क और सब कुछ हमको रेडी करना पड़ता है। बट यस, इतना भी हार्ड नहीं है या इतना भी टफ नहीं है कि लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट ना ही कर पाए। सो बेसिकली वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि टेंडर्स बेसिकली होता क्या है, टेंडर्स में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ टेंडर यानी कि किस किस तरीके के टेंडर्स आते हैं। ओके, सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि टेंडर यानी कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का हो गया। ओके, सो टेंडर्स में बेसिकली कैसा रहता है, टाइप्स ऑफ टेंडर रहते हैं, यानी बाय होते हैं, सेल होते हैं एंड सर्विस का होता है। बाय यानी कि कैसा कि गवर्नमेंट को अगर आपसे कुछ परचेस करना है। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंडर। टेंडर यानी क्या कि गवर्नमेंट के अंदर, इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट नाउ, अभी तो बहुत सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हो गई या फिर PSUs होगी। ओके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, तो वो लोग भी ये टेंडर्स पब्लिश कर देते हैं। इवन प्राइवेट कंपनीज भी पब्लिश कर देती है। सो बेसिकली कैसा रहता है, टेंडर्स क्या होता है, तो कोई भी कंपनी हो गई या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हो गई या प्राइवेट कंपनीज, PSUs कोई भी हो गया, उनको कोई भी चीज़ प्रोक्योर करनी है, कोई सर्विसेज लेनी है या फिर उनकी खुद की कोई चीज़ सेल करनी है। ओके, सो उसके लिए एक इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश करते हैं। ओके, सो बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे पढ़ा हुआ होगा कि जिसमें लिखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइटेड या फिर टेंडर्स इनवाइटेड या ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। सो बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि वो लोग पब्लिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है। बेसिकली समझो कि आप सर्विसेज रिक्वायरमेंट होती है तो लिख देते हैं कि हमारे वहाँ मैन पावर का रिक्वायरमेंट आ गया है। प्रोडक्ट का होता है तो लिख सकते हैं कि हमारे पास जनरेटर की रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है। एंड सेल के अंदर बेसिकली कैसा रहता है कि लेट्स से ऑक्शन करना है। समझे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी है कि जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा है, जिसको उनको सेल करना है, तो उसका सेल के रिलेटेड भी टेंडर्स आता है। सो बेसिकली ये तीन तरीके के टेंडर्स रहते हैं, जिसमें हो गया बाय, सेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस का होता है। ओके, अगेन बाय यानी क्या, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ परचेस करना है। सेल यानी क्या, गवर्नमेंट को कुछ सेल करना है। एंड सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट परचेज नहीं करना चाहती। अब परचेज में ऐसा नहीं, सर्विसेज में ऐसा नहीं है कि ओनली मैन पावर सप्लाई सर्विस ही वो लोग परचेज सर्विस में लेते हैं। सर्विसेज के अंदर बहुत सारी टाइप की सर्विसेज भी होती है। लेट्स से अब समझे कि कहीं पे टेम्पररी कुछ काम करवाना है, तो टेम्पररी काम करवाना है, लेट्स से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे एक टेम्पररी क्रेन की रिक्वायरमेंट है। अब क्रेन, वी कांट से कि भाई गवर्नमेंट थोड़ी ना क्रेन खरीद के उसको फिर एक बार काम करवाए उसके बाद रख देगी। ओके, सो उस केस में कैसा होगा कि गवर्नमेंट जिसके पास क्रेन है, जो क्रेन ओन करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि आप आपका कोटेशन दीजिए कि हमें यहाँ पे क्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो आप आपका कोटेशन दीजिएगा, क्या चार्जेस है। सेम वे समझे कि कहीं पे भी गवर्नमेंट दूसरा कुछ काम, कोई भी तरीके का XYZ काम करवा रही है, तो वहाँ पे अगर सर्विसेज की कोई भी रिक्वायरमेंट आ गई, वेदर इट इज़ प्रोडक्ट या फिर कोई मैन पावर हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, तो उस तरीके सर्विसेज का भी टेंडर्स पब्लिश होता है।
तो यस, अभी के लिए इतना ही कि जिसके अंदर मैंने आपको टेंडर्स क्या होता है वो शेयर कर दिया है एंड टाइप्स ऑफ टेंडर थोड़ा बहुत समझा दिया है। बट यस, फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ा बहुत डीपली उसको नॉलेज लेंगे कि बेसिकली हर एक पार्ट के अंदर किस तरीके के टेंडर्स आते हैं, उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद टेंडर्स पार्टिसिपेट करना हो तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो भी शेयर करूंगा। एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हम टेंडर्स भरना भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से टेंडर्स भरा जाता है, टेंडर्स कैसे फाइंड किया जाता है, सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा। सो यस, अगेन एक रिक्वेस्ट वही रहेगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही इस तरीके के नए नए कंटेंट भी आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।